So what is important? How to send the current from one point to another point. ठीक है? So what I have told you is that in order to generate the electrical energy, what we do is we transform some another form of energy to the electrical energy. जैसे सपोज आपके लैब में पावर सप्लाई आपने यूज़ करी है, पावर सप्लाई से डीसी आता है. सो व्हाट इट इज़ डूइंग दी क्या कर रहा है पावर सप्लाई? पावर सप्लाई आपको डीसी दे रहा है. ठीक है, ये तो आपको पता है कि आप उसे लगाते हो तो आपको डीसी वोल्टेज मिलता है 10, 50 जो भी आप सेट करते हो. बट एक्चुअली पावर सप्लाई कर क्या रहा है? पावर सप्लाई के अंदर एक ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफायर है और सर्किट्स लगे हुए हैं. काफ़ी भारी होती है उठाने में, आपने देखी होगी. उसके अंदर एक सर्किट होते हैं. ट्रांसफार्मर एक बल्कि डिवाइस है. वो क्या करता है, जो 220 वोल्ट की जो सप्लाई इसमें आ रही है मेन में, उसको कन्वर्ट करता है किसमें? स्मॉल वोल्टेज में. ठीक है, ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज टू स्मॉल वोल्टेज करता है. और फिर उसके आगे जो सर्किट्स लगे होते हैं, रेक्टिफायर, फिल्टर वगैरह लगे होते हैं, वो स्मूदन आउट करता है सो दैट यू कैन गेट दी डीसी. वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह लगे होते हैं. ठीक है, ये आप स्टडी करोगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में. लेकिन ये सब लगा होता है उसमें, मतलब इट इज़ अ बल्कि काइंड ऑफ अ सिस्टम जिसमें कि आपको डीसी सप्लाई मिलता है बाय यूजिंग दी मेन सप्लाई. मेन सप्लाई से पीछे जाएंगे तो मेन सप्लाई में क्या है? अब मेन सप्लाई कहाँ से आ रही है? सब स्टेशन से आ रही है. उसमें ट्रांसफार्मर है. ठीक है, उसमें बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं जो आपको 1100 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, उसमें कहाँ से पावर आ रही है? उसमें पावर पीछे से आ रही है. कहाँ से आ रही है? जहाँ से जनरेट हो रही है. ठीक है, वो और हाई पावर होती है. ठीक है, तो बेसिकली उसमें हो क्या रहा है, आपको जो है मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो भी नहीं है मैकेनिकल एनर्जी हो, कोल एनर्जी से भी आ सकती है और पेट्रोल से भी आ सकती है, किसी से भी आ सकती है. मतलब इन जनरल सपोज हम मान लेते हैं कि वो डैम से आ रही है. डैम में तो क्या होता है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है और वो जनरेटर चलता है जिससे कि हाइड्रो टरबाइन घूमता है और आपको जनरेट होती है. तो ये डीसी जो सप्लाई आप यूज़ कर रहे हो अपने ब्रेड बोर्ड पे, ये वहाँ से आ रही है. कहाँ से? मैकेनिकल एनर्जी से. कहाँ की? जो नदियों से निकल रहा है पानी. ठीक है, बट आपको केवल डीसी सप्लाई मिल रही है. ठीक है, तो इतने सारे सर्किट को हम कैसे देखें? मतलब अब आपके एंड में तो डीसी सप्लाई आ गया, तो इसको दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं थेवेनिन थ्योरम को. थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि एनी लीनियर नेटवर्क, इसे बंद कर, एनी लीनियर नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस. दिस इज व्हाट द थेवेनिन थ्योरम. ओके, सो दिस इज द सिंबल व्हाट वी यूज फॉर द वोल्टेज सप्लाई. वोल्टेज सप्लाई के लिए हम यही यूज़ करते हैं ना, एक वोल्टेज सप्लाई विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, वोल्टेज सप्लाई विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, जनरली हम यही यूज़ करते हैं. आप जब भी पावर सप्लाई से जब वोल्टेज लेते हो तो आप ये ड्रॉ करते हो. आप टरबाइन तो ड्रॉ नहीं करते, या ट्रांसफार्मर तो ड्रॉ नहीं करते, रेक्टिफायर तो ड्रॉ नहीं करते. आप क्या ड्रॉ करते हो? ये अब पावर सप्लाई नहीं, एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द इंटरनल रेजिस्टेंस. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ voltage source. Okay, a voltage source is a voltage source in series with the internal resistance. Okay, the same thing can be represented by its Norton equivalent. Norton equivalent मतलब a current source in series with the its in parallel with its internal resistance. तो यानी कि अगर जो भी सोर्स है आपके पास, जो आपको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दे रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर एज अ वोल्टेज सोर्स और एज अ करंट सोर्स. ठीक है, एनी सोर्स विच इज एबल टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर अ वोल्टेज सोर्स और अ करंट सोर्स. ठीक है, इट मीन्स कि दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर.
Why? Because it is Thevenized equivalent and it is not an equivalent. Thevenin equivalent हमने ये किया था ना, and now it means that these are interchangeable representation of the energy source, electrical energy source. Okay.